लबों पे जिसके बाबा बाबा, दिल में भी बसते बाबा, उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिकर। प्रभु की याद में रहे मगन वो, प्रभु की याद में रहे मगन वो, दिल में है सदा यही लगन, उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिकर। लबों पे जिसके बाबा बाबा, दिल में भी बसते बाबा, उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिकर। ओम शांति। आज 6 सितंबर 2020। अब एक तो बाप दादा का मधुर महावाक्य। ओरिजिनल डेट 16 मार्च 86। टाइटल रूहानी ड्रिल। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकेंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं या समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। आत्मा की अनादि अविनाशी संस्कार क्या है? साइलेंस। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। ये तो हमारा अनादि स्वरूप है। तो बाबा क्या कहते हैं? इसको जानते हुए उस स्वरूप में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस रूम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आने चाहे तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। तो बाबा चेक करने के लिए कहा है। अगर हम सोचे कि आवाज में नहीं आए, तो क्या
आपका मुख आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। साइलेंस में जाना चाहता है, आवाज से दूर जाना चाहता है, तो भी कोई बार होता है ना, मुख का आवाज फिर खींचते रहता है, बोलने का मन होते रहता है ना। तो इसको हमें कंट्रोल करना, कर्मेंद्रिय जीत बनना, तो यही रूहानी ड्रिल है। जैसे वर्तमान के समय प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ शांति का वातावरण है वहाँ फिर शांति की स्थिति बनाना ये बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षण भी क्या होगा, अशांति का होगा ना। और उस समय हमें शांति धाम जाना है, तो अपना स्थिति भी तो शांत रहना चाहिए ना। तो उसके लिए बाबा कहते कि अभी से हमको प्रैक्टिस करना है। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों की, व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। हलचल से अचल अवस्था में आने के लिए अगर टाइम लगता है तो ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय ज्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड और मिनटों का ही होना है। जिस समय हमें अंतिम यात्रा की ओर जाना है ना, तो बाबा क्या कहते हो, कुछ मिनट या सेकंड का ही होता है ना। और उस समय में अगर कुछ पेपर आ गया, हलचल हो गया, तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना। लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा, तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होंगे ना। बहुत समय से अगर हलचल में अचल बनने के लिए बहुत समय लगेगा, यही अगर अभ्यास रहेगा तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगी। इसीलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहे उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज, और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह, संस्कार, व्यक्ति व वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नस्तो मुहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास हो ना। इतना हलचल होगा कोई ना, प्रकृति का, माया का, तो अंतिम दाव लगाने के लिए सभी आएंगे ना। तो ऐसे हलचल की अवस्था में कि हम ऐसे रहें कि देखते हुए जैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरा सिर्फ एक लक्ष्य ही सामने रहे कि अब घर जाना है ना।
तो इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगी, या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी। मतलब ऐसा अभ्यास ही कुछ ही लोग ही होंगी, तो इसीलिए अष्ट रत्नों की जो माला है तो वो बहुत छोटा बना है। बहुत कम लोग ही जैसे समय की घंटी बजे और तैयार हो गया बोलते, ऐसे अभ्यास से बहुत कम लोग होते हैं। बहुत थोड़े टाइम की है ना, परीक्षा बहुत कम समय के लिए होगा, बहुत सेकेंड का ही होगा परीक्षा ना। तो सेकेंड में पास हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई तो उसी में सोचते रह जाते ना, क्या क्यों कैसा। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है। लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे, है ना। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वो भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स। लेकिन सेकेंड की विजय की नगड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है। सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगी तभी 1 आएंगी ना। हर तरफ हर परीक्षाओं से पास होंगी तभी 1 नंबर में आएंगी। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसीलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाने चाहते हैं ना, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा। क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अचानक का पेपर आएगा ना, बाबा कहते हैं ना, तो पेपर क्या आएगा, बाबा क्या कहते हैं वो भी आपको पता है। तो पहले से ही तैयारी होंगी तो सभी पास होंगे। ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगी। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वो तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वो तो निभाएंगी। इस सीजन का फल खाओ। फल है मिलन, वरदान, है ना। अभी कौन सा सीजन चल रहा है ना, बाप और बच्चे का मिलने का ना, वरदान लेने का। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना, तो अभी वरदान लेने का सीजन है ना, बाबा से मिलने का सीजन है।
तो इस सीजन का फल बोलते खा लो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगी। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसीलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हैं। एक एक की महिमा शुरू करे तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, यह सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, 6 सितंबर 2020 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 19 मार्च 86। अमृत बेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की बेला। आज रूहानी बागबान अपने रूहानी रोज फॉलोअर्स का बगीचा देख रहे हैं ना। बाबा बगीचा का मालिक है ना, बागबान है। बाबा क्या देख रहे हैं? गुलाब का फूलों का बगीचा देख रहे हैं ना। ऐसे रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती हैं। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं ना। बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं ना, गुलाब का जैसे कुछ दिन खिलेगा और कोई माया का परीक्षा आया, माया का छाया आया तो फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन है फिर भी रूहानी बागबान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहली नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेंगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागबान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागबान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं ना। ज्ञान योग धारणा सेवा
तो बाबा बोलते ये सब प्रकार की खुशबू से संपन्न हो और हमेशा खिला हुआ, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत बेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत बेले विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेले विशेष परमात्मा मिलन की बेला है। रूहानी रूहान करने की बेला है। अमृत बेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत बेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियाँ तो बहुत सुनी, सुन सुन कर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने की प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टान है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मनाते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकेंड में स्विच ऑन किया और पहुँचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की
छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। स्नेह से छोटा मोटा चीज भी क्या है, हीरे रतन समान है। जैसे दिखाया ना, सुदामा ने क्या लेके गया था कृष्ण के सामने, थोड़ा सा चावल लेके गया था, मुट्ठी चावल ना, लेकिन इतना स्नेह प्यार से लेके गया ना, तो उनके लिए वो भी बहुत मूल्य था ना। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। छोटा सा चीज हो, लेकिन बाबा की स्नेह के कारण क्या होता है, मधुबन याद आ जाता है ना। बाबा की चीज है ना, ये बाबा के घर का है, तो वो भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है ना, स्नेह का ही क्या है, कीमत है। तो छोटा से एक फोटो हो, रिंग हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए बहुत बड़ा वैल्यू लगता है ना। वैल्यू स्नेह की है, तो स्नेह किससे है, बाबा से है ना, तो उनकी एक छोटा सा चीज़ भी बहुत स्नेह से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ा अनुभव होता है उसको ना, बहुत बड़ा चीज़ मिल गया, चीज़ की नहीं, उनकी स्नेह की वैल्यू है। अगर कोई वैसा ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है ना। जिसका स्नेह नहीं है, जितना भी करे तो क्या होता है, उसमें अहंकार आ जाता है ना, हमने किया। लेकिन जिसका स्नेह है वो थोड़ा भी देगा तो उनका बहुत जमा हो जाता है ना। तो स्नेह से दिया ना, इसलिए स्नेह का ही वैल्यू होता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे। यही सहज युग भी है। यज्ञ से स्नेह है, मतलब बाबा से स्नेह है, तो वो भी क्या है, युग है ना। सहयोग सहज युग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना। मैंने सहयोग देने के लिए संकल्प आएगा तो क्या याद आएगा, बाबा याद आएगा ना, कि बाबा को हमें कुछ सहयोग करना है ना। तो सहयोगी सहज युगी स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा की यज्ञ के लिए जो भी हम सहयोग करने के लिए सोचते हैं, मतलब बाबा से स्नेह है ना, तो बाबा याद आया ना। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज युगी और सहज युग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह है, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है, तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कोई जगह पर वृक्ष देखे होंगी, तो वृक्षों की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो जैसे बट का झाड़ दिखा है ना, शाखा निकलता वही तना बन जाते हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वो शाखाएं भी तना बन गए, उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए, और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। अच्छा वरदान। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता,
क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात करता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगी कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगी। अच्छा स्लोगन। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। अच्छा, ओम शांति। अमृत झरता नैनों से वो नूर फैलाता, कभी ना किसी से वैर रखता, सबको अपना ही वो समझता। उसकी वाणी से अमृत झरता नैनों से वो नूर फैलाता, जहाँ भी जाए वो सुख लुटाए वो, जहाँ भी जाए वो सुख लुटाए वो, हंस दे तो मुस्काए गुलशन। उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिक्र। लबों पे जिसके बाबा बाबा, दिल में भी बसते बाबा, उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिक्र। जीवन उसका पावन पावन मन से वो रहता, लक्ष्य पे अपने रहकर अटल, सारे विघ्नों को दूर करता। निर्मल विमल जीवन उसका पावन पावन मन से वो रहता, लक्ष्य पे अपने रहकर अटल, सारे विघ्नों को दूर करता। बाबा के संग संग बांटे खुशियाँ, बाबा के संग संग बांटे खुशियाँ, पल में कर दे जहाँ को रोशन। उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिक्र। लबों पे जिसके बाबा बाबा, दिल में भी बसते बाबा, उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिक्र। प्रभु की याद में रहे मगन वो, प्रभु की याद में रहे मगन वो, दिल में है सदा यही लगन। उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिक्र। उसे ना चिंता है ना कोई डर, वो निश्चिंत है वो बेफिक्र।